नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रतीक्षा हो रही है नंद के लाल की, राह देखी जा रही है बाल गोपाल की। हर कोई कृष्ण लला के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। कान्हा को कैसे रिझाना है जन्माष्टमी पर, उनसे खुशियों का वरदान कैसे पाना है, कैसे माखन चोर का श्रृंगार करना है, कौन सी मूर्ति का चयन करना है, ये हम आपको आज बताएंगे। श्री कृष्ण की उपासना, भजन कीर्तन और व्रत करके आप वासुदेव कृष्ण की असीम कृपा पा सकते हैं। जन्माष्टमी से पहले कैसे करनी है कृष्ण उपासना की तैयारी, तो चलिए मनाते हैं कृष्ण कन्हैया को। कान्हा के अनगिनत नामों की मचेगी धूम। सज गया है मुरलीधर का धाम। पधारने वाले हैं लड्डू गोपाल। कान्हा की पोशाकों से पट गए हैं बाजार। मंदिरों और घरों में बच्चे भी बनेंगे बाल गोपाल। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। न जाने कितने ही भक्ति रस को समर्पित भाव हैं जो श्री कृष्ण की आगवानी के समय कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं, इसका जो महत्व है, उसका महत्व में भगवान शेष भी महत्व बताते बताते थक जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण इत्यादि पुराणों में भगवान के जन्मोत्सव के व्रत को धारण करने की अति महिमा का वर्णन किया गया है। व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी का आगमन हो और ब्रजमंडल में धूम न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हर कोई कान्हा की मनमोहिनी सूरत पे रीझ जाना चाहता है, नंद के लाल पर वार जाना चाहता है। लड्डू गोपाल की आगवानी में बिछ जाना चाहता है। माँ यशोदा के बाल गोपाल को मिश्री माखन का भोग लगाना चाहता है। राधा के कृष्ण को दुलार करना चाहता है, क्योंकि सबसे नटखट, सबसे मनमोहक कान्हा जो पधार रहे हैं आपके द्वार। आपको प्रेम के बंधनों में बांधने शुरू होने वाला है कान्हा का सबसे बड़ा उत्सव। एक बार भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की व्रत को धारण करते हैं, वह जीव इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आते। भगवान के सायुज्य धाम में ही वो हमेशा भगवान की सेवा में ही विराजते। भगवान के जन्मोत्सव में विशेष करके प्राणी मात्र को चाहिए कि उस दिन निराहार रहे और निराहार रह करके भगवान का जिस दिन जन्मोत्सव है उस दिन व्रत करें। व्रत करने मात्र से ही भगवान की कृपा और जन्म जन्मांतरों के आवागमन के चक्कर से वह जीव मुक्त हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। और कैसे मनाए यशोदा नंदन के अवतरण का दिव्य जन्मोत्सव, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। भगवान कृष्ण के पावन धाम मथुरा और वृंदावन समेत पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतजार है कान्हा के नन्हे पांव इस जमीन पर पड़े और कब भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएं। मुरली वाले गोपाल आपके घर पर आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करना है
उनकी मूर्ति स्वरूप को कैसे सजाना है, उनको क्या खिलाना है, ये सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आखिर कृष्ण के जन्म दिवस को क्यों कहते हैं जन्माष्टमी, पहले ये समझिए। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखते हैं। इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना की जाती है, कहीं शालिग्राम के रूप में, कहीं लड्डू गोपाल के रूप में और कहीं राधा कृष्ण के रूप में। इस दिन व्रत और उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए अष्टमी तिथि हो, अष्टमी तिथि में भगवान के जन्मोत्सव की सारी तैयारियां करनी चाहिए। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी जैसे कि 16 तारीख शनिवार में मनाई जा रही है, तो इस दिन जन्मोत्सव की तैयारियां करके और रात्रि 12 बजे, 11:30 बजे से 12 बजे के मध्य भगवान के उत्सव की तैयारियां करें। और जब 12 बज जाएं, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, निशीथ काल में भगवान के जन्मोत्सव का पर्व मनाना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। लेकिन इस जन्माष्टमी पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार, और कब मनाया जाएगा ये त्योहार, जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न और वृष राशि में हुआ था, अतः जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:48 पर आरंभ होगी, समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दौरान अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग के साथ निशिता काल जैसे सभी शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। निशिता काल का पूजन 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जन्माष्टमी पर अलग अलग कामनाओं के लिए कान्हा की अलग तरह की छवियों की उपासना की जाती है। अगर आप भी अपनी मनोकामना के मुताबिक कृष्ण की मूर्ति चुनेंगे और उसकी उपासना करेंगे तो इस जन्माष्टमी पर निश्चित ही आपकी कामना पूरी करेंगे नंद के लाल। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले कृष्ण की स्थापना करें। तो आप भी आंखें बंद करके सोचिए और जो कामना सबसे ज्यादा प्रबल हो उसी के मुताबिक कान्हा की मूर्ति घर लाइए। बस कान्हा पधारने वाले हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी पर कृष्ण के श्रृंगार और प्रसाद के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण को मनाने, उनका आशीर्वाद पाने और उनकी उपासना में लीन हो जाने के लिए सबसे अद्भुत और कल्याणकारी दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये पर्व तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान लेकर आ रहा है। और अगर जन्माष्टमी में आपने श्री कृष्ण को मना लिया तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आखिर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाएं, कैसे करें उनका श्रृंगार, आइए बताते हैं आपको। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।
लेकिन श्री कृष्ण की नगरी में कान्हा का जन्मोत्सव राजसी ठाट बाट के साथ मनाया जाता है। वृंदावन वो जगह जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। ये योग योगेश्वर श्री कृष्ण की ही लीला हो सकती है। हालात विकट थे। वासुदेव और देवकी कंस की कारागार में कैद थे। बंदीगृह के बाहर कंस के सैनिकों का पहरा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। तभी मथुरा में कंस की कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मे थे श्री कृष्ण। आधी रात को उफनती यमुना में शेषनाग की छैया में गोकुल पहुंचे थे कान्हा। जन्माष्टमी की तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन वृंदावन में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जन्माष्टमी का उत्सव देखने देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। भगवान के शालिग्राम स्वरूप में भगवान साक्षात विराजते हैं। उसके अलावा जो गोपाल जी का स्वरूप है वो बालक स्वरूप है। तो उनमें जो भी परंपरागत सेवा जिनके यहाँ चल रही है उनका अभिषेक करें, और अगर किसी की यहाँ सेवा नहीं है तो शालिग्राम प्राप्त करने की प्रयास करें। शालिग्राम नहीं मिलते हैं तो छोटे जो गोपाल जी के स्वरूप है उनको घर लाएं, और घर ला करके उनको प्रतिष्ठित करके उनके जन्मोत्सव में विराजमान करें तो वो स्वयं प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं। धरती पर जितनी लीलाएं कृष्ण ने दिखाई उतनी किसी भी देव अवतार ने नहीं दिखाई होंगी। श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनकी हर लीला में जीवन की सीख छिपी है। प्रभु के उसी मनोरम रूप को, उनकी लीलाओं को और उनके स्वरूप का ध्यान करने का दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप कहीं भी हो, भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देंगे भगवान कृष्ण। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की न केवल पूजा उपासना होती है बल्कि उनका विशेष श्रृंगार भी होता है और कान्हा को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। भगवान को 56 भोग इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने जब गोवर्धन धारण किया कार्तिक माह में, उस समय हमारे यहाँ 8 याम सेवा है। तो 7 दिन तक भगवान ने क्या खाया, क्या नहीं लिया, क्या पाया, क्या नहीं पाया, तो इसलिए ब्रजवासियों ने भाव रखा कि भगवान 7 दिन तक भूखे रहे हैं। तो 7 एक बार में 8 बार भगवान आरोपते हैं, तो इसलिए 8 का गुणा अगर 7 से करें तो 56 की संख्या निकलती है। तो एक साथ इन ब्रजवासियों ने भगवान को 56 भोग धराया है। यही भावना, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो भाव से ही तो वो ग्रहण करते हैं। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी मान्यता के साथ हमारे यहाँ 56 भोग भगवान के लिए धराए जाते हैं। सजने वाली है वंशीधर की सांवली सूरत, भक्त होंगे निहाल देखकर मोहनी मूरत। कहते हैं कान्हा का विशेष श्रृंगार करने से प्रसन्न होते हैं मुरलीधर। इसलिए आज हम आपको वृंदावन बिहारी लाल के विशेष श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं। गौर से देखिए। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग न करें। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। भगवान का श्रृंगार मोर का मुकुट है। ठाकुर जी को पीत वस्त्र अति प्रिय है। पीले वस्त्रों को धारण कराएं, श्वेत वस्त्रों को धारण कराएं। गले में हार है, मोतियों की माला है, कुंद के पुष्प हैं, छोटे छोटे पुष्प, क्योंकि वो बालक है। बड़ा पुष्प उन पे वजन कहाँ सहन होगा, इसलिए सफेद जो पुष्प आते हैं कुंद के, तुलसी कुंद मंदार, तुलसी के पत्र उन पर चढ़ाइए। इस प्रकार से उनको श्रृंगार धारण कराया जाता है जिससे बालक को कोई कष्ट न हो, बालक को कोई श्रम न हो। इस भाव को रखते हुए श्रृंगार धारण कराए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के कारण पूरा वृंदावन उन पर मोहित रहता था। इसलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को भोग अर्पित जब करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अलग अलग व्यंजनों के भोग से अति प्रसन्न होते हैं कान्हा। जानिए जन्माष्टमी पर क्या होगा श्री कृष्ण का प्रसाद। पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं।
कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हों, श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, जगत पर कृपा बरसाने वाले तारणहार, पूरा ब्रजमंडल अब कृष्णमय हो गया है। तो आप भी जन्माष्टमी पर कान्हा के श्रृंगार और विशेष प्रसाद की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कान्हा आने वाले हैं और खुशियां लाने वाले हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी मनाने की उत्तम विधि बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की उपासना जीवन की हर समस्या को दूर कर सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से और शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। जन्माष्टमी पर एक उपासना से संवर सकता है पूरा जीवन। एक संकल्प से हो सकता है आपका कल्याण। कान्हा के जन्म का सबसे बड़ा उत्सव आरंभ होने वाला है, इसलिए हम आपको जन्माष्टमी का पर्व मनाने की उत्तम विधि बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी इस कृष्णमय तिथि का पूरा लाभ पा सकें। व्रत रखते हुए, दिन भर भगवत स्मरण करते हुए, और रात्रि में सूखी मेवा है, फल है, मिष्ठान्न है, क्योंकि उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, और भगवान को फल प्रसाद, पंचामृत है, पजीरी है, सब चीज की तैयारियां करके, घी के दीपक हैं, धूप बत्ती है, षोडशोपचार पूजन है, तुलसी दल है, और भगवान को खीरा में, क्योंकि गर्भ में ही तो बालक ने जन्म लिया है, मध्याह्न निशीत काल में जब 12 बज जाएं, तब भगवान को, शालिग्राम को, गोपाल जी को खीरे में स्थापित करो। घंटा शंखों की ध्वनि करते हुए भगवान को जन्मोत्सव कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके उपरांत में भगवान का नैवेद्य धराएं और भगवान के पूजन, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि से पूजन अर्चन करें। यह भगवान के जन्मोत्सव की विधि है। सुबह स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प करें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही से, इसके बाद शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। फिर कान्हा को जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करे। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। श्री कृष्ण की आभा ऐसी कि उन्हें प्रकट होते ही झूम उठी थी सृष्टि। मस्त मगन हो गया था ये गगन। अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को उत्सव में बदल देंगे वासुदेव कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भावना के भूखे हैं। आप जैसी भावना अर्पित करेंगे वैसा ही फल आपको देंगे कान्हा। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।